हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। फिर से नंबर सिस्टम। यार ये पांचवी छठी वीडियो हो गई नंबर सिस्टम पिछले एक हफ्ते से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। कब खत्म होगा ये नंबर सिस्टम? जल्द ही खत्म होने वाला है। बस इस टॉपिक के बाद इसके दो टॉपिक्स और रह जाएंगे एंड देन नंबर सिस्टम पहला चैप्टर टॉपिक टू टॉपिक वाइज कंप्लीट करके जैसे नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 6 से चलती है, एक सीरियल में चलती है और फिर इन्फिनिटी उधर बढ़ती है, फाइनिटी बढ़ती है। वैसे ही हम फिर सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। पहले हम फर्स्ट वाले को पॉइंट टू पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। अब मैंने क्या किया, मेरी तुमने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी है तो मेरी पिछली जो वीडियोस हैं वो जाके तुम देख सकते हो नंबर सिस्टम की, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक वाइज क्लियर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। एंड अगर तुम ये चीज कर लेते हो तो तुम्हें कोई नहीं हटा सकता मैथ्स में गुड स्कोर करने से। मैथ्स में भाई आज तक तो मेरे 80 आए हैं, मेरे आज तक 70 आए हैं, मगर अब की बार 90 से ऊपर आएंगे क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और अगर तुम मेरी तरीके से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, उसे विजुअलाइज करोगे जैसे मैंने बताया है तुम्हें, तो आएंगे, वरना मैं ऐसे गारंटी नहीं लेता कि भाई कोई भी बच्चा आएगा वीडियो देख ली, अब मैं तो वीडियो देखी थी मेरे क्यों नहीं आए, तो वो सारी बातें नहीं होती। अच्छे से तुम्हें पूरा अच्छे से ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके इधर पे पढ़ना है। अब मैंने मैंने कहा था कि कमेंट में इसका आंसर बताइए। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, मैंने ये भी कहा था। नहीं पता है तो कल की वीडियो में इसको कैसे करते हैं ये जाके भी तो देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो लेट लेट x इज इक्वल्स टू 5.6868 एंड डॉट 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 डॉट। ये क्या हो गई? अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जैसे हमने पहले क्वेश्चंस भी किए थे वो 0 पॉइंट समथिंग थे, अब यहाँ पे जीरो नहीं है, उसकी जगह पे भी एक इंटीजर है और आगे फिर नंबर्स हैं। तो ऐसे इसको सॉरी, मुझे थोड़ा सा कफ हो रखा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। साइड्स कौन सी होती है? साइड्स को यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है हमें, ट्राइंगल नहीं है, कोई पॉलीगन नहीं है, सर्कल नहीं है जिसके हम साइड बताएंगे, सर्कल की तो होती ही नहीं है। चलो, साइड्स बाय 100 क्यों करेंगे? अरे यार 100 क्यों करेंगे 100? मैं बताऊंगा ना क्यों करेंगे 100। इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो मतलब 5 है, यहाँ पे 5 है। मैंने क्या कहा था, जो बार के नीचे जितने डिजिट्स होंगे, मैंने कहा था ना तुम्हें, बार के नीचे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस वाले नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू में 568.6868 एंड मोर 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 आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट इक्वेशन। जब हम 100x इज इक्वल्स टू में 568.6868 एंड मोर 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 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x इज इक्वल्स टू में 5.6868 एंड मोर मोर मोर, तो ये 6868 वाली चीज कट जाएगी। जब हम 5 को 568 में से घटाएंगे तो वो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा हमारा, तो वो 563 आ जाएगा। यहाँ पे जब 100x में से तुम x यानी कि 100 में से एक वैल्यू घटा रहे हो तो कितनी आ जाएगी? 99x। और यहां से तुम x इज इक्वल टू में 563/99 भी लिख सकते हो एंड इसे यहीं तक जैसे 2 लाइन खींच दोगे क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या है? 5.68 के ऊपर बार की वैल्यू है, 5.68 के ऊपर बार की वैल्यू है। अब तुम सब खुद ईमानदारी से चेक करो कि कितने बच्चों ने इसे सही किया है और मुझे कमेंट में बताओ, या फिर एक प्यारा सा लाइक कर दो वीडियो के ऊपर, ठीक है? तो मेरे को तुम बताओगे कमेंट के अंदर ईमानदारी से। मैं ये नहीं सुनूंगा कि मतलब आपने नोटबुक में किया नहीं मेरा आंसर देख के, अरे हाँ हाँ मेरा तो सही है, तो ऐसे नहीं सुनना है मेरे को।
मेरे को ईमानदारी देखनी है, तुम कितने ईमानदार हो, कितने बच्चों का सही हुआ है, कितने बच्चों का सही हुआ है, मैं वो देखना चाहता हूँ। अब ये तो था कल का क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक है यार, वो तो बताओ। ये तो कल का क्वेश्चन था, ये तो कल के टॉपिक का क्वेश्चन, जो होमवर्क क्वेश्चन आपने दिया था, तो वो था। ये तो कल के क्वेश्चन का जो होमवर्क था वो था। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरे आज की वीडियो में बताओ ना, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इर्रेशनल नंबर यार, ये चीज होती क्या है? रैशनल नंबर पढ़ा हम। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन फिर से। रैशनल नंबर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो नंबर सिस्टम में हर बार आती है, रैशनल और इर्रेशनल। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर जिन्हें हम क्यू से डिनोट करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? इनकी डेफिनेशन है, इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होते हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। such that such that q is not equals to zero and पी क्यू, पी क्यू जो होंगे, पी क्यू रिलेट नहीं, बिलोंग टू इंटीजर, बिलोंग टू इंटीजर। अब ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये एक छोटी सी, प्यारी सी, अहम सी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। ये क्या कहती है? रैशनल नंबर आर द नंबर in the number which are in the form of p by q such that q is not equals to zero and p and q belongs to the integer, यानी कि p q इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो, ये जो p और q होंगे ये क्या होंगे? ये इंटीजर्स होंगे। q जीरो के बराबर नहीं होगा एंड p बाई q के फॉर्म में होंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब हमने देखा ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेट भी करते हैं कभी कभार और ये रिपीट भी करते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 5.68 के ऊपर बार, यानी कि उसमें क्या हो रहा था, ये 68 टर्म बार बार रिपीट हो रही थी। उससे पिछले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 1.5 था, इसमें क्या था, ये टर्मिनेट हो गया, ये यहीं पे रुक गया, ये टर्मिनेट था, ये रिपीटिंग था। मगर अगर मगर अगर मगर अगर कोई नंबर है तुमको गिवन जो ना तो रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर, जो एक महत्वपूर्ण ट्रिक है एंड इसको तुम इन ब्रीफली देख सकते हो मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो एन टी एन आर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट करे जा रहे हैं, जैसे कि 6.7, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, बस बढ़ते जा रहे हैं। 7 8 9 2 6 5 4 3 2 डैश 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 डैश। ये देखो, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों है? ये आखिर इर्रेशनल नंबर है क्यों? 6 है, 6 पॉइंट है, चलो ठीक। आगे 7 8 9 पे अगर ये रुक जाता तो ये रैशनल नंबर होता। क्यों? टर्मिनेट कर जाता। या फिर 7 8 9 7 8 9 7 8 9 7 8 9 बार बार रिपीट होता तो भी वो रैशनल नंबर होता। मगर यहाँ पे तो ना तो कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखो 7 8 9 2 6 5 4 3 2, और आगे पता नहीं और अलग अलग उटपटांग से नंबर्स हैं, 3 5 4 6 7 8 2, बहुत सारे नंबर्स हैं आगे। तो हमें नहीं पता है आगे कौन से नंबर्स हैं, हमें यहाँ तक का पता है और आगे भी, मगर ये बढ़ता जा रहा है। अब ये ना तो टर्मिनेट ही हो रही है भाई साहब और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो अब इनके लिए क्या नाम बनाए? अब ये जो भाई साहब जी, ये जो नए आ गए ना, ये जो नए आ गए इस दुनिया में, इनने जो अभी अभी जन्म लिया है इस दुनिया पे, पांव रखा है, सांस लिया है इस दुनिया में, इनका नाम क्या रखे? जो एंटी एनआर है, इनका नाम, इनका नाम दुनिया वालों ने रख दिया इर्रेशनल नंबर, या फिर मैथमेटिशियंस भी बोल सकते हो। इनका नाम मैथमेटिशियंस ने क्या रख दिया? इर्रेशनल नंबर, जिन्हें हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। पिछली क्लासेस में हम इरेशनल को आई डबल आर और रैशनल को आर से भी रिप्रेजेंट करते थे, मगर अब थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं तो ये क्यू, क्यू डैश, आई, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, जीरो, ये सब तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जेड हो गया, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, तो वो तो इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे आते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के कोई एक आधा एग्जाम्पल भैया,
एक आधे एग्जाम्पल बताओ यार अब रैशनल नंबर्स के, कोई लुल्लू लुल्लू है एग्जाम्पल बताओ इसके। तो देखो, रैशनल नंबर्स होता है ना, सबसे इजी चीज होती है, सबसे इजी चीज जो होती है नंबर सिस्टम की वो होती है रैशनल नंबर। अब क्या है इसका लुल्लू एग्जाम्पल क्या है, इसका लुल्लू एग्जाम्पल क्या है, इसका लुल्लू एग्जाम्पल है जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये अंडर रूट क्या है, रैशनल नंबर, मतलब इर्रेशनल नंबर क्यों है, रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब हम इसे सॉल्व करते हैं ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम टू को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वन लिखेंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, वन का डबल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, वन पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो जीरो ले आएंगे, तो यहाँ पे हम फोर रख देंगे, क्यों, क्योंकि 84 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मतलब फोर रख देंगे तो 96 हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 28 डैश, और उसके बाद फिर यहाँ पे, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तो सेवन्थ से ही पढ़ते आ रहे हो, सिक्स सेवन्थ पढ़ते आ रहे हो। 96 है यहाँ पे, 86 नहीं है, 96 यानी कि फोर बच जाएगा, 280 यानी कि 400 लेना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 1.414 डॉट 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 आगे बढ़ता रहता है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या, हम मतलब एक जो न्यूट्रल वैल्यू जो हम यूज करते हैं इसके लिए 1.414, और आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है आगे, न जाने कहाँ पे जाके रुकेगा, न जाने क्या होगा, इसका बेड़ा पार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता इसका अंत कहाँ है, कोई नहीं जानता इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या है। सिर्फ इसकी एक वैल्यू एज्यूम की गई है 1.414, और यही है हमारे रैशनल नंबर्स। अब एक हो गया पाई, पाई की वैल्यू, एक्यूरेट पाई की वैल्यू क्या है, 22, 7 ऐसे कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जब हम 7 को डिवाइड करेंगे माइनस कितना आ जाएगा, 21, 110, 3.73, 30, वन था यहाँ पे, वन था, ठीक है, और उसके बाद से 30 -28, यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। जब तुम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मजा आता रहेगा, मजा आता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3.142 डॉट 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 आगे बढ़ती रहती है। ये 3.142 तो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की एक जो कांस्टेंट वैल्यू जो हम यूज करते हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, ये 3.142 एक्यूरेट नहीं है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 3.14 यूज करते हैं ज्यादातर जगहों पे, ये कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, इसकी प्रॉपर वैल्यू तो 3.1428 आगे 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 बढ़ती रहती है, वन फोर वो, हाँ 8 है, 3.1428 और आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आगे का मेरे को पता नहीं है, मगर आगे ये फिर बढ़ती रहती है कहीं पे, ना तो ये कहीं पे रुकती है और ना ही इसमें कुछ रिपीट होता है। ये तो सिर्फ हमने एक वैल्यू एज्यूम कर रखी है 3.14, बाकी तो इसकी वैल्यू पता नहीं कहाँ तक जाके मानती है, कहाँ कहीं तक भी पहुंच जाएगी। उसको क्या है, उसका कौन सा पेट्रोल लग रहा है उसका कौन सा पेट्रोल लग रहा है, वो तो कहीं तक भी पहुंच जाएगी। उसका ना पेट्रोल लग रहा है, ना उसका कोई खर्चा, उसे तो आराम से घूमना है, बस जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है, और रुकने नहीं वाली है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो वैल्यूज जो ना तो बार बार आती हैं आपकी लाइफ में और ना ही बार बार रिपीट होंगी, जैसे आपका पास्ट, आपका पास्ट दोबारा ना तो आपकी लाइफ में आ सकता है और ना ही आपका पास्ट रिपीट हो सकता है, तो वही क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आप सभी को ये इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर समझ में आया होगा। एंड जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि उसमें हम 11th क्लास का एक टॉपिक जो हमारी 9th के एनसीईआरटी बुक में अभी डाल दिया है, इरेशनलिटी को पढ़ेंगे कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इरेशनल है क्यों, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इरेशनल है क्यों। तो अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा सा भी एफर्ट मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में सॉल्व करवाया था और पिछली वीडियो के लास्ट में दिया था, कितने बच्चों का वो सही हुआ है, ईमानदारी से बताना, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, बाय 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 बाय, बहुत सारा